हे वेलकम बैक दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि एक बार ना आप डिस्क्लेमर को पढ़ लें। मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड एडवाइज़र नहीं हूँ, तो आपके प्रॉफिट और लॉस में मेरा कोई भी रोल नहीं है। दोस्तों मैंने आपको स्ट्रैटेजी बताई थी। स्ट्रैटेजी हमारी है 7 EMA, दूसरी स्ट्रैटेजी हमारी 14 EMA, तीसरा है हमारा 21 EMA। हमें ये EMA लगा के यूज करके हमें ट्रेड करना है। तो आज का जो लेक्चर है, जो टॉपिक है हमारा मनी मैनेजमेंट का है। तो दोस्तों मनी मैनेजमेंट के टॉपिक में आपको करना ये है कि आपका जो लॉट साइज है वो बहुत कम रखना है। जो भी लॉट साइज, जो भी आपका फंड है, उस फंड को आप पहले तो बहुत कम डिवाइड कर लीजिए और इतना ट्रेड करिए कि अगर मान लीजिए आपके पास 10,000 रुपये हैं, 10,000 रुपये हैं तो आप जब ट्रेड लगाएंगे तो आपको ध्यान देना है कि सिर्फ इसका 1% ही यूज़ हो। और 10,000 का 1% जो यूज़ होगा वो आपका होगा मात्र 100 रुपीज़। 100 रुपीज़ ही यूज़ होगा। तो दोस्तों 100 रुपीज़ आपका प्रॉफिट या तो लॉस ये हो। एक ट्रेड आपका लॉस हो गया 100 वाला, उसके बाद में आपने एक ट्रेड और ले लिया, मान लीजिए एक ट्रेड आपने और ले लिया, ठीक है। मान लीजिए आपने एक ट्रेड और ले लिया, 200 का मान लीजिए लॉस होगा, फिर एक ट्रेड और ले लिया, मान लीजिए 300 का लॉस हो गया, तो 300 ही लॉस हो गया। तो आपके पास बचा बैलेंस, जो बचा है वो इस वक्त बैलेंस बचा है 9,700। अगर 9,700 बचा है तो 9,700 में से हम 300 आराम से रिकवर कर लेंगे। लेकिन अगर आपका इक्विटी इस वक्त मान लीजिए गलती से आपने ज़्यादा लॉस कर लिया, यानी आपके पास 5,000 का लॉस हो गया, अब 5,000 से 5,000 बनाना मुश्किल हो जाएगा, यानी अकाउंट को डबल करना पड़ेगा। तो बस यही है कि आप जो भी ट्रेड लेते हो अपने रिस्क मैनेजमेंट के साथ में लें, ज़्यादा लॉट साइज ना लें। अगर आप फॉरेक्स में करते हो तो अगर आपके पास 10,000 की इक्विटी भी है तो आप उसमें स्टेंट अकाउंट बना के ट्रेडिंग करिए। मिनिमम $1,000 की अगर इक्विटी है तो आप 0.01 का लॉट ही लीजिए। अगर आपके पास फंड कम है तो सेंट अकाउंट बनाइए। सेंट अकाउंट से अगर मान लीजिए आपके पास 10,000 यानी $100 है, आप सेंट अकाउंट बनाइए और वहाँ पे जो ट्रेड लगाइएगा वो 0.01 से लगाइएगा, क्योंकि आपको यहाँ पे प्रॉफिट कमाना नहीं है, पहले फंड को बचाना है। आप दिन भर में 4, 5, 6, 7 ट्रेड अगर मार देते हो, लगा देते हो, तो ईजिली आपका 1% या तो 1 से थोड़ा आधा %, आधे से भी आधा अगर बन जाता है, अगर मान लीजिए आपको 0.25% ही बनता है, तो आपके सोचो कि पूरे महीने भर में आपके पास कितना फंड आ जाएगा। आप इजीली आराम से 10% से लेकर 15% तक प्रॉफिट निकाल लोगे। मैं कहता हूँ कि अगर आपने 10% ही निकाला तो कौन सा कम है। सोचिए, अगर 10% ही अगर आपने निकालना सीख जाते हो तो बहुत बढ़िया है। क्योंकि अगर सोचिए आपके 10 लाख रुपये आपने लगाया है, अब 10 लाख रुपया आप लगा के क्या आप 10 लाख को डुबाना चाहते हो? नहीं ना। लेकिन अगर आप 10 लाख रुपए लगा के, मान लीजिए आपने 10 लाख रुपए लगाए और 10 लाख रुपए लगा के आप उसके अंदर 1 लाख का प्रॉफिट करते हो, आपने 1 लाख का प्रॉफिट किया, तो ये 1 महीने में 1 लाख रुपया बहुत अच्छा रिटर्न है, बहुत अच्छा रिटर्न है। मैं बोलता हूँ अगर 5% ही निकाला तो आपने 50,000 का प्रॉफिट किया, तो 50,000 भी कौन सा बुरा है। सोचिए, मात्र 10 लाख रुपए लगा के आपको 50,000 का प्रॉफिट हर महीना होगा, तो इससे अच्छा क्या चाहिए। तो बस यही कहना चाहता हूँ दोस्तों, लॉट साइज कम रखिएगा, एक दिन में कमाने को मत सोचिए, कंटिन्यू मेहनत करते रहिए, कंटिन्यू आगे बढ़ते रहिए। देखिए एक दिन अच्छी इनकम हो जाएगी। महीने 20 दिन अगर हम ट्रेडिंग करते हैं तो उसमें भी अगर हमने जो 5% भी कमाया फिर भी बहुत अच्छा रिटर्न निकलेगा। क्योंकि जब तक आपका छोटे अकाउंट को जब तक आप नहीं बचा पाओगे तो बड़े अकाउंट को कैसे बचा पाओगे। तो आपको ये ध्यान में रखना है कि आपको अकाउंट को पहले बचाना सीखना है। इसलिए पहले छोटे अकाउंट से पहले प्रैक्टिस करिए, उसके बाद में जैसे जैसे आपको प्रॉफिट समझ में आने लगेगा उसके बाद में ही आप परसेंट वाइज पहले परसेंट लिखिए पहले डायरी में कि 30 दिन में आपने कितने % का प्रॉफिट किया। मैं नहीं बोलता हूँ कि आप डेली जनरल मेंटेन करिए, कोई नहीं, आप सिर्फ महीने का देखिए, महीने में आपने कितना प्रॉफिट निकाला। क्या आप महीने में 5% या 10% निकाल पा रहे हो? अगर आप 5% 10% निकाल पा रहे हो तो सोचिए, अगर 5% निकालते हो तो साल 60% सालाना हो रहा है।
साल का 60%, यानी वॉरेन बफेट का जो प्रॉफिट का जो रेशियो है वो 24 से लेकर 30% का उनका प्रॉफिट का रेशियो है। लेकिन आप अगर 50% निकाल ले रहे हो तो बहुत अच्छे ट्रेडर हो। तो दोस्तों मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि फंड मनी मैनेजमेंट करिए अपना, ज़्यादा प्रॉफिट के चक्कर में मत पड़िए, एक ही दिन में ज़्यादा प्रॉफिट मत लीजिए, थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट लीजिए, एक दिन बहुत अच्छा रिटर्न मिलेगा आपको। तो आशा करता हूँ कि आपको मेरी स्ट्रेटजी अच्छी लगी होगी, और फिर से कोई नेक्स्ट स्ट्रेटजी आएगी तो मैं ज़रूर शेयर करूँगा, और आप इस स्ट्रेटजी को अच्छे से इस्तेमाल करिए। तो मिलते हैं, अभी के लिए इतना ही। थैंक यू, बाय बाय, हैप्पी ट्रेडिंग।